टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में 31 अगस्त को भोजपुरी समाज के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में डॉक्टर शिवशंकर सिंह एवं अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस बीच अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वागत नृत्य पेश किया। Jana
मैं आमंत्रित करती हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज के अध्यक्ष महोदय को, जो इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों का, समाज के लोगों का स्वागत करें। 1857 की क्रांति के बाद जब 10 अप्रैल 1858 को 200 कैदियों का जत्था चाचन द्वीप समूह में अंग्रेजों द्वारा लाया गया, तो उस समय उस जत्थे में बिहार और यूपी के कई कैदी थे। उस समय ये द्वीप समूह जंगलों से घिरा हुआ था, परिस्थितियाँ बहुत ही प्रतिकूल थी और ऐसे परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों को बेड़ी और जंजीरों के रहते हुए उनको जंगलों की सफाई करनी पड़ी ताकि इस द्वीप को रहने के लायक बनाया जाए। इस तरह का सेटलमेंट 1938 तक चलता रहा और हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ बिहार और यूपी के कैदियों को भी यहाँ लाकर बसाया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 31,000 थी, लेकिन उसमें यूपी और बिहार के लोगों की संख्या अच्छी खासी थी। उसके बाद 1950 से 70 के दशकों में गवर्नमेंट की विभिन्न योजनाओं के तहत भूमि और आजीविका के लिए यूपी और बिहार से लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए और इस तरह उनकी संख्या बढ़ती चली गई। आज इस द्वीप समूह में हमारे भोजपुरी समाज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यहाँ की द्वीप समूह की जनसंख्या का हिस्सा बन चुका है।
मस्त चांदनी, रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रात सुहानी मस्त चांदनी, मौसम ये अलबेला है। रास रचाए नटखट गाना, लीला घर की लीला है। सांस्कृतिक संध्या के मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार सिन्हा, IFS, अंडमान निकोबार वन विभाग के प्रधान मुख्य वक्ता और इस संध्या के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मुकेश त्रिपाठी जी, निदेशक एमिम्स, भोजपुरी समाज के गण्यमान्य अतिथि और तमाम बंधुगण और बच्चों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज का गठन कुछ विशेष उद्देश्यों के साथ हुआ था, क्योंकि और भी कई संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उद्देश्य मात्र दो था। पहला कि भोजपुरी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण तथा अगली पीढ़ी में उसका संचरण। और जब हम कहते हैं कि हम अपनी भोजपुरी संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण करना चाहते हैं, तो आज की ये जो सांस्कृतिक संध्या है वो उसका एक सजीव उदाहरण है। और जब हम इस सांस्कृतिक संध्या में अपनी भोजपुरी गीतों और नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं, तो उसको देखने के लिए हमारे बीच में आज की पीढ़ी और आने वाली युवा भी है। तो निश्चय ही रूप से हम आज की सांस्कृतिक संध्या के माध्यम से भोजपुरी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण एवं संचरण करने का प्रयास जो कर रहे हैं, आप भी आकलन करें कि वो कितना सफल रहा। और दूसरी बात होती है राष्ट्रहित और भोजपुरी समाज हित में कल्याण के कार्यों को करना। जब हम बात करते हैं राष्ट्रहित और भोजपुरी समाज के कल्याण के कार्य को करना, तो कुछ गतिविधियों को मैं अंकित करना चाहूँगा यहाँ पर। जब भी राष्ट्रीय स्तर की कोई अभियान चलती है, चाहे लोगों में जागरूकता फैलाने का हो, चाहे वो स्वच्छता का हो, हमारा भोजपुरी समाज आगे बढ़कर उसमें भाग लेता है। और जब भी कोई विभाग, कोई संगठन या स्वयं भोजपुरी समाज
ये निर्णय करता है कि कोई कार्य किया जाए तो हम आगे बढ़कर उसको करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि उसका लाभ आम जनता तक पहुंचे। पिछले वर्ष के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया और हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे स्वास्थ्य निदेशालय जीबी पंच अस्पताल के प्रशासन का कि उन्होंने हमको सहयोग दिया और हम वहां पर जाकर रक्तदान कर सके। साथ ही मैं आपको सूचित करना चाहूँगा कि हमने भोजपुरी समाज की ओर से एक सूची ली है जहाँ जो ब्लड बैंक है वहाँ पे कि कभी भी किसी को कोई आवश्यकता हो तो हमें सूचित करें, हमारे लोग वहाँ पर जाएंगे और रक्तदान करेंगे। आगे मैं बताना चाहूँगा कि कुछ और उद्देश्यों के साथ हमारे भोजपुरी समाज का गठन हुआ था और हम लोगों ने ये सोचा था कि जब कल्याणकारी कार्यों की और योजनाओं की बात करते हैं तो कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि भोजपुरी समाज की अभी की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिल सके। हमने योजना बनाई थी और कुछ कदम भी उस क्षेत्र में बढ़ाया कि जैसे अन्य राज्यों के क्षेत्र लोग जो है यहाँ पर आकर बसे, उन्होंने अपने राज्यों के लिए अपने बच्चों के लिए सीट आवंटन का इंतजाम किया अपने राज्य सरकारों की ओर से। तो हमारा ये प्रयास है कि हम भी अपने राज्य सरकारों और विशेष रूप से जब मैं कहता हूँ भोजपुरी समाज तो हमारे पास तो 2 राज्य आ जाते हैं मुख्य रूप से, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो हम ये प्रयास करें कि उन राज्यों की सरकारों से संपर्क करें, उनसे अनुरोध करें कि उस जन्मभूमि से निकले हुए कई लोग सपूत इस द्वीपों में भी हैं तो उनकी अगली पीढ़ी को भी कुछ लाभ मिले, उनके लिए भी सीटों का आरक्षण किया जाए। प्रयास जारी है। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन के सहयोग से आने वाले दिनों में हम इसको साकार कर सकेंगे। अन्य गतिविधियों के माध्यम से हम बता दें ये एक सांस्कृतिक संध्या है और इस सांस्कृतिक संध्या में जब हम कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहे हैं तो इसी प्रकार के बहुत सारे आयोजन प्रशासन के द्वारा भी होते हैं, चाहे वो फूड फेस्टिवल हो, आर्टिकल्चर फेस्टिवल हो। आने वाले दिनों में हम तो जीव प्रत्यक्ष IDF में भी भाग लेने की योजना कर रहे हैं। प्रयास ये है कि हमारी जो महिलाएं, हमारी जो बेटियां घरों में हैं उनको हम एक मंच दे सकें और केवल मंच ना बल्कि उस मंच के माध्यम से हम उनके द्वारा भोजपुरी संस्कृति और सभ्यता को प्रदर्शित कर सकें। वैसे तो हम विकसित होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, विकासशील हैं, हम मॉडर्न जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अपने सभ्यता को, अपनी संस्कृति को और अपने इतिहास को नहीं भूलना है। और कई मुख्य उद्देश्यों में से ये भी एक उद्देश्य है अंडमान निकोबार द्वीप भोजपुरी समाज का कि हम अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को संजोए रखें और आने वाली पीढ़ियों को उसको सौंपें ताकि ये पीढ़ी दर आगे बढ़ती चले जाए और कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल जाएं। तो आइए इस विशेष अवसर पर हम सभी प्रण लें कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में भोजपुरी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का संरक्षण करेंगे और संचालन करेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। एक बार फिर आप सभी का यहाँ उपस्थित होने के लिए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज को अपनी उपस्थिति से सम्मानित करने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत आभार। जय जय शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत में सारा मेरा तमस मेरा। नमो नमो शंकरम भोले राम शंकरम, जय मेरा नाम शंभो शिवाय शंकरा।
भुजङ्गलिङ्गमालिकान्तमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टपर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहरी धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटमट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्स्वरामणि प्रभातकाम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुरस्फुरत्वदुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॐ नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं ॐ नमः शिवाय। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पहलगाम की गैसरन वैली में हुए इस हमले में आतंकियों ने 26 बेकसूर लोगों को मार डाला, जबकि आतंकियों की इस कायराना करतूत में 13 लोग जख्मी हुए हैं। मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरिया तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया गल्लां तेरिया तो लगदा है यारा तेरी पे जाती तेरी जगह पे जानी मौत मैनू ले जाती जो तू न मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती अपन नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती और अब खो लेंदे जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्लां तेरियां तो लगदा यारा अब किसके नाम का सिंदूर पहनो? अरे ये क्या कर रही हो? मत मिटाओ अपना सिंदूर। एक औरत का सिंदूर सिर्फ उसका श्रृंगार नहीं होता, वो पूरे देश की इज्जत होती है। और उसी सिंदूर के लिए देश ने एक जवाब दिया है। इसका जवाब है ऑपरेशन सिंदूर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में खूब गुस्से का माहौल बना हुआ है। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई है। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर इंचार्ज की सीमा पाकिस्तान से लगी है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। कंधों से मिलते हैं कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
तो हमने हिम्मत है, मोड़ गई कलाई मौत की इतनी तो हमने ताकत है। हम सरहदों के पास थे, लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं, तैयार हैं। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छत। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से दिया वाले, छूते हैं के हार से दिया वाले, हर चीज छीन ले हार से दिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। निवेदन करती हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर और शॉल पहनाकर उनका सम्मान करें। उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध करती हूँ कि हमारे विशिष्ट अतिथि को मोमेंटो देकर और शॉल पहनाकर उनका सम्मान करें।